तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अला कुल्लि मुस्लिमिन। On behalf of Khair Public School, I am Ranjana Srivastava. I am teaching biology subject class 10th chapter 1st topic heart and heart work। हम आपको आज इससे पहले भी आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया और फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, रिस्पायरेशन के बारे में हम आपको बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हार्ट एंड हार्ट वर्क, हृदय और उसके कार्य के बारे में आज आपको पढ़ना है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और जितना भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक है, प्लीज लिसन केयरफुली। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हृदय हमारा क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ अंग है। हार्ट हमारा क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। करा इट हैव टू साइड्स। इसके दो साइड्स होते हैं। हार्ट के हमारे क्या है? टू साइड्स होते हैं। हार्ट के टू साइड्स होते हैं सेपरेट बाई मस्कुलर ऑर्गन्स, जो मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं? सेपरेट कर दिए जाते हैं। इट हैव 4 चैम्बर। इसके 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम जिसे कहेंगे हम लोग अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम जिसे हम लोग कहेंगे बायां अलिंद एंड राइट आर्ट्रियम जिसे कहेंगे दायां अलिंद। लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स को कहेंगे दायां निलय और बायां निलय। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हृदय हमारा क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ अंग है। इट हैव 2 सेपरेट चैम्बर। यह दो भागों में बटा हुआ, ये दो भागों में मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। इट हैज 4 चैम्बर, जिसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 चैम्बर 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम को हम लोग कहेंगे बायां अलिंद और राइट आर्ट्रियम को कहेंगे दायां अलिंद। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स को कहेंगे हम लोग बायां निलय और राइट वेंट्रिकल्स को कहेंगे दायां निलय, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। हार्ट आपका क्या है? मस्कुलर ऑर्गन्स है। इसे पंपिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं। आपके हार्ट को पंपिंग ऑर्गन्स भी कहा जाता है और मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है। ये आपके हार्ट जो है वो 2 चैम्बर में सेपरेट है। फर्स्ट आपका है आर्ट्रियम और सेकेंड है वेंट्रिकल। फर्स्ट आर्ट्रियम और सेकेंड है आपका वेंट्रिकल्स। फर्स्ट के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ऐसे ही आपके जो बाएं साइड में है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स होता है। अब आपके ब्लड की बात करते हैं, जो आपके हार्ट में क्या करता है? प्योर ब्लड पहुंचता है। आरबीसी जो प्योर ब्लड होता है उसको और भी हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तो हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, दूसरा इसका और नाम है जो साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसिस्ट। एरिथ्रोसिस्ट मीन्स आपका ये ब्लड ही हुआ। आप चाहे तो आरबीसी लिखें या एरिथ्रोसिस्ट भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका WBC जो आपके डिजीज को क्या करता है? फाइट करता है, जिसे ल्यूकोसिस्ट भी कहा जाता है। आपके WBC को ल्यूकोसिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही आपका और एक नेक्स्ट है हार्ट बीट। जब आपका हार्ट क्या करता है? लूप डुप करता है, पंप करता है। लूप डुप आपका हार्ट लूप एंड डुप भी करता है। ये कब करता है? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इंटर कर जाता है तो लूप होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन नीचे की तरफ से जाते हुए बाहर की तरफ निकलता है तो वो डुब का कंडीशन हो जाता है। हार्ट बीट इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट को हार्ट से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। वह इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग क्या करते हैं? अपने हार्ट बीट को मेजर करते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। और ऐसे ही आपका और भी है ब्लड प्रेशर, जिसे क्या कहते हैं? रक्त दबाव।
या रक्त दाब भी कहा जाता है। उसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर से ही आपके ब्लड को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और अब देखिए ब्लड हमारा किस तरह से वर्क करता है। ब्लड हमारा सबसे पहले ब्लड का पार्ट होगा प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स के बाद नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा? एंजाइम्स, जो क्रिया को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद और है आपका थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिर क्या करता है? फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देता है किसको? थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन से ही आपका क्लॉट बन जाता है। अब आइए देखते हैं हार्ट वर्क। हमारा हृदय किस प्रकार से वर्क करता है? हाउ हार्ट वर्क, हमारा हार्ट किस तरह से वर्क करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट आर्टियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब हो गया आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन नहीं होता है उसे डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है। अब कह रहा है कि हार्ट किस तरह से वर्क करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के थ्रू ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में इंटर करता है, विच देन पंप्ड टू योर लंग्स। और हमारे लंग्स क्या करते हैं? पंप करते हैं बाय द राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी में पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? थ्रू आर्टरीज, जो धमनियां हमारी बॉडी में लगी होती हैं उसके थ्रू व्हेन इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है एंड कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इंटर कर लिया जाता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वह ब्लड हमारा प्योर ब्लड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं, जो पूरी तरह से लाइट पिंक इन कलर होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पिंक कलर का होगा। ब्लड कम टू लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू हमारे वेन्स में इंटर कर जाता है, विच देन पंप्ड बॉडी पार्ट्स which then pumps body part left ventricles through aorta। और aorta जो महाधमनी होती है उसी के थ्रू हार्ट के सारे पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। अब आइए हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बार बताते हैं। दिस इज योर हार्ट, ये आपका हार्ट है। आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। दिस इज आवर हार्ट। हार्ट डिवाइड इन 2 चैम्बर्स, हार्ट डिवाइड इन 4 चैम्बर्स। फर्स्ट राइट आर्टरियम and left atrium, second left ventricles and right ventricles। फर्स्ट सुपीरियर वेना जिसे बॉडी में क्या करता है? इम्प्योर ब्लड इंटर करता है। इम्प्योर ब्लड जब सुपीरियर वेना के थ्रू अंदर आएगा उसके बाद क्या करता है? राइट आर्टियम में जाएगा, फिर एंडोकार्डियम में आएगा, फिर पल्मोनरी वाल्व्स में आएगा। अब इसके बाद आता है ट्राइकैप्सिड वाल्व्स। जो ट्राइकैप्सिड वाल्व्स होता है इसमें 3 का पार्ट्स होते हैं या 3 वाल्व पाए जाते हैं, जो आपका इस तरह से है। एओर्टिक वाल्व्स जिसे ओपन महाधमनी कहा जाता है, फिर है पल्मोनरी वाल्व्स जिसे फुफ्फुसीय कपाट कहा जाता है, फिर है आयोटिक वाल्व्स जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। ट्राइकैप्सिड इसमें 3 वाल्व्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ट्राइकैप्सिड वाल्व भी कहा जाता है। अब आइए आपका देखिए ब्लड सर्किट। हमारा ब्लड सर्किट किस तरह से, कैसे प्योर ब्लड हमारी बॉडी में इंटर करता है और इम्प्योर ब्लड बाहर फिल्टर होने के लिए चला जाता है। सुपीरियर वेना के थ्रू इम्प्योर ब्लड इंटर करता है, फिर पल्मोनरी एओर्ट्रीज के थ्रू जाता है, फिर एओर्टिक आर्च के थ्रू जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है और लीवर्स के थ्रू आता है, और इन्फीरियर वेना कैप के थ्रू आता है। अब हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है इतने पार्ट्स के थ्रू बॉडी में इंटर किया और आया कहाँ से? हेड एंड आर्म्स के थ्रू। फिर है लंग्स। लंग्स आपके जो ब्लड को क्या करते हैं? प्योर करते हैं, और आपके इम्प्योर ब्लड हार्ट में चले आते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जूस सिक्रीट, यहाँ से लीवर से जूस सिक्रीट होगा, एंड किडनी, और किडनी के थ्रू यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ट्रंक जो धड़ के थ्रू बाहर निकल जाता है और लंग से होते हुए पूरी बॉडी, लेग से होते हुए पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। अब देखिए कि रक्त का संचार, रक्त का प्रवाह हमारी बॉडी में किस तरह से होगा? डीऑक्सीजनेटेड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हेड एंड अपर लिम्स। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो अपर लिम्स से और हेड से होते हुए हमारी बॉडी में इंटर करता है। सुपीरियर वेना कैव, जो सुपीरियर वेना कैव के एंट्री होती है। ब्लड एब्जॉर्ब फ्रॉम
ऑक्सीजन फ्रॉम द राइट लंग्स, और राइट लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर लिया जाता है। इन्फीरियर वेना कैव के थ्रू भी जाता रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्स, और जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो लोअर लिम्स के थ्रू शरीर के निचले भागों में चला जाता है। कलर न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो नए ऑक्सीजन बनते हैं कर हेड एंड अपर लिम्स, जो क्या करता है हमारे सिर से होते हुए और ऊपरी भुजाओं तक चला जाता है। एओर्टिक आर्ट जो महाधमनी कहलाती है, राइट आर्टियम जो दायां अलिंद कहलाता है, लेफ्ट आर्टियम के थ्रू हमारा भी ब्लड इंटर होता है। ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम लेफ्ट लंग, जो एब्जॉर्ब करता है ब्लड हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है लंग्स, और उसके बाद अब क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू बाहर निकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टिकल्स में आता है, राइट आर्टिकल से डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाता है और न्यूली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आपका है हार्ट पंपिंग एक्शन। अब हम देखना है कि आपके हार्ट किस तरह से वर्क करते हैं या पंपिंग करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। सुपीरियर वेना कैव, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर वेना कैव में ब्लड इंटर करता है जिसे पल्मोनरी वेन्स भी कहा जाता है। आर्ट्रियम फिल्ट्रेट विद द ब्लड, और आर्ट्रियम से होते हुए फिल्टर करता है। इन्फीरियर वेना कैव जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आर्टरी कंट्रैक्टेड, जो हमारे हार्ट को क्या करता है फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्राइकैप्सिड वाल्व, जो लूप डूब के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कराता है। और थर्ड पार्ट आपका है पल्मोनरी वेन्स, जो पल्मोनरी वाल्व होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। किसके लिए? ट्राइकैप्सिड वाल्व, जो एंट्री के लिए ऑक्सीजन इंटर होता है, प्योर ब्लड इंटर होता है, उसके लिए। फोर्थ पार्ट आपका है पूरी तरह से वेंट्रिकल्स रिलैक्स साइकिल स्टार्ट अगेंस्ट, और वेंट्रिकल्स जो हमारा होता है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। जो अब हमारा यहाँ जो है वेंट्रिकल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा और ये प्रोसेस वंस अगेन होता रहेगा। आपको एक बार फिर से बताते हैं हार्ट एंड हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। इट हैव टू साइड्स, इसके दो साइड्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं। किससे? वाल से। इट हैव 4 चैम्बर, जो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, और उसके बाद सेकंड है राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। अब आते हैं ब्लड की बात करते हैं। जो आपके हार्ट में कौन वर्क करता है? ब्लड ही वर्क करता है और आपको एनर्जी गेट करता रहता है। आरबीसी का फर्स्ट नेम, आप इसका फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड सेल्स, या इसे साइंटिफिक वे में कहते हैं एरिथ्रोसिस्ट भी कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसिस्ट कहा जाता है। हार्ट बीट इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग हार्ट बीट को मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, उसे स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड का अब ब्लड प्लेटलेट से होता हुआ एंजाइम, और एंजाइम से थ्राम्बिन, और थ्राम्बिन से होते हुए हमारा फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन और क्लॉट बनाता है, और हमारा ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ डज हार्ट वर्क? अब देखना है कि हमारा हार्ट किस तरह से वर्क करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह कहाँ से आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम्स विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स, आपके लंग्स से होते हुए चला आता है पंप्स बाई राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स से होते हुए कहाँ चला जाता है? आर्टरीज में, धमनियों में चला जाता है। ड्रॉप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करके बाहर निकलने लगता है। एंड कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इंटर कर लेता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू वेन्स, और वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। विच द पम्प्ड बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू आयोटा, और महाधमनी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर दिया जाएगा। जैसा कि अब आपको हम बता दिए हार्ट के स्ट्रक्चर, और एक्सप्लेन भी कर दिए, वर्क भी बता दिए। एक बार फिगर आपको दिखा दिए, आप इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रा कर लेंगे एक्सप्लेन, और जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है इसको भी आप कर लेंगे अपनी कॉपी में। और हम आपको अब होमवर्क देते हैं और अभी ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताते हैं।
हमने बताया आपको कि ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, मेजर करता है, उसे हम आपको बताया कि उसको क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर ये हमारे ब्लड को क्या करता है, मेजर करता है, बताता है, ये इंस्ट्रूमेंट है कि हमारा ब्लड किस तरह से काम कर रहा है। इसमें आपका आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो कितना होना चाहिए, 120/80 mm। Hg होता है 120 ये दोनों आपके ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। और 120 से जैसे ही अबव होगा आपका ब्लड प्रेशर 140/90, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 40 हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको नॉर्मल बीपी भी कहेंगे, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप इसको क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। ये ऐसा क्यों होता है, जब हम अपने माइंड में जो हमारे माइंड के पार्ट्स बनाए गए हैं, कैप्सिड या वाल्स लगाए गए हैं, उसमें जो ब्लड का थ्रो होता है वो अगर ड्रॉप करके अगर जाएगा तब इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मतलब जब ड्रॉप जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, और जैसे ही हम किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो जाते हैं या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ही सोचने लगते हैं तो हमारे ब्लड के जो वाल्स होते हैं वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं, और ब्लड का जो थ्रो होगा वो स्पीड में हो जाता है, थोड़ी तेज़ होने लगता है, और इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई होने पर हाइपरटेंशन भी हो जाता है। और हाइपरटेंशन होने की वजह से ब्लड जब हमारे माइंड ब्रेन के पार्ट्स में फ्लो उसका फास्ट हो जाता है तो कभी कभी ऐसे केस में लोगों का डेथ भी हो जाता है। अब आपका आज का होमवर्क है आर्टरीज, वेन्स, एंड लिम्फ। वैसे हम आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है, इसके बाद आप इसका डिफिनीशन और डिफरेंस भी राइट करेंगे। आर्टरीज जो होता है कैरीज ब्लड, carries blood to oxygen या oxygenated artery जो होता है वो oxygenated ब्लड होता है, और वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होता है, और लिम्स जो होगा वो आर्टरीज और वेन्स दोनों का मिला हुआ पार्ट होगा। आर्टरी जिसे धमनी कहेंगे, वेन्स मीन्स शिरा, और लिम्स मीन्स होता है लसिका।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होगा वो आर्टरीज में होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होगा वो वेन्स में होगा, और इन दोनों से जो मिक्स पार्ट होगा वो हमारे किस में होगा, लसिका में होगा, या इसकी जगह हम WBC भी राइट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आर्टरी, अगर हम आपको इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको एक इसका डिफरेंस भी हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। इसमें ब्लड का कलर जो होगा आर्टरीज में वो पिंक इन कलर होगा, जो ब्लड का कलर होगा आर्टरीज में वो पिंक कलर का होगा, और वेन्स में जो ब्लड का कलर होगा वो ब्लू इन कलर होगा। अब आप इसका डिफिनीशन भी राइट करेंगे और डिफरेंस भी राइट करेंगे। लिम्स के बारे में भी हम आपको ब्लड के बारे, हार्ट के बारे में बताए, हार्ट स्ट्रक्चर बताए, आर्टरीज वेन्स बताए, लिम्स भी बताए, आर्टरियम बताए। अब इसके बारे में हम आपको डिफिनीशन करने के लिए दिए, आप इसको डिफाइन करेंगे और इसका डिफरेंस भी राइट करेंगे। थैंक यू फॉर